सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आइए जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें और फिर सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के कुछ अनमोल विचार। मित्रों, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ मित्रों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों। चलिए मित्रों, सुनते हैं आज का जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है, खुद को सोचने का समय दो। और जो आज की स्वास्थ्यवर्धक जानकारी दोस्तों, 4 चीज़ें जो आप डेली खा रहे हैं, हर एक आदमी डेली सुबह दोपहर शाम खा रहा है, वो एक स्वीट जहर है, मीठा जहर है। तो दोस्तों, अगर आपको निरोगी जीवन जीना है, हर एक बीमारियों से बच के रहना है, तो ये 4 चीज़ें आज ही त्याग दीजिए। इसे त्याग के हमें कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, हम बीमारियों से ज़रूर बच सकते हैं। ये हमारे डेली दिनचर्या की अहम चीज़ नहीं है, लेकिन ये अहम चीज़ बन गई है, ये ज़रूरी चीज़ बन गई है, जबकि ज़रूरी चीज़ नहीं है। इसलिए मित्रों, इसका त्याग करिए और अपना शरीर स्वस्थ व निरोग बनाइए। तो कौन सी 4 चीज़ें हैं उसको जानते हैं। पहले अनमोल विचार को जान लेते हैं दोस्तों। खुद को सोचने का समय दो। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में से एक महत्वपूर्ण उपदेश है, जो हमें आत्मसमर्पण और आत्म जागरूकता की महत्वपूर्णता के बारे में सिखाता है। गौतम बुद्ध ने मानव जीवन के उद्देश्य को समझाया और उन्होंने यह सिखाया कि खुद को समझने और पहचानने के लिए समय निकालना कितना महत्वपूर्ण है। यह उपदेश हमें प्रेम, आत्मसम्मान और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। गौतम बुद्ध ने समय की महत्वपूर्णता को समझते हुए कहा कि हमें खुद के अंदर की गहराइयों में जाकर अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने का समय देना चाहिए। वह यह बताते हैं कि जब हम अपने आप को समझते हैं, तो हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उसे पूरी तरह से जीने का तरीका खोज सकते हैं। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने आत्मा के साथ जुड़े हुए न रहने का समय नहीं निकाल पाते हैं। हमारी दिनचर्या इतनी व्यस्त हो जाती है कि हम अपने आप को भूल जाते हैं और अपने अंतरात्मा की ओर ध्यान नहीं देते। गौतम बुद्ध की सलाह है कि हमें नियमित रूप से ध्यान, मेडिटेशन या आत्म विचार का समय निकालना चाहिए। इससे हम अपने आप को और भी अधिक समझ सकते हैं और अपने जीवन के वास्तविक मूल को समझ सकते हैं। खुद को समझने का समय देने से हम अपने दिल की गहराइयों में छिपे भावनाओं, विचारों और आत्मा की आवश्यकताओं को समझ सकते हैं। हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण मामलों को समझ सकते हैं और उन्हें अपने कर्मों और निर्णयों में अपना सकते हैं। यह हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है और हमें अपने जीवन के उद्देश्य की पहचान करने में सहायक होता है। गौतम बुद्ध के उपदेशों में से एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम खुद को समझते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों की भावनाओं और आवश्यकताओं को भी समझने में समर्थ हो जाते हैं। हम दूसरों के साथ सहयोग और सहमति से जीवन जीने का तरीका सीखते हैं और इससे हमारे संबंध और भी मजबूत होते हैं। आत्म समझने का समय निकालने से हम अपने आप को स्वीकार करने में सहायक होते हैं और अपने कमजोरियों पर काम करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। हम अपने आप पर पूरी तरह से विश्वास करने लगते हैं और इससे हमारी आत्मसंवाद और सकारात्मकता में वृद्धि होती है। आखिर में गौतम बुद्ध की यह सीख है कि खुद को समझने का समय निकालना हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्से को बनाता है। हमें अपने आप को जानने का समय देने से हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। इसीलिए आइए हमें आत्म समझने के लिए समय निकालें और गौतम बुद्ध की इस महत्वपूर्ण सीख को अपने जीवन में अपनाएं।
गौतम बुद्ध की एक घटना आपको खुद को सोचने का महत्व को अच्छे से समझाएगी। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था फुजात। फुजात बहुत ही चिंतित और परेशान आदमी था। उसे हमेशा अपने भविष्य की चिंता और अपने पास की चीज़ों की कमी के बारे में सोचते देखा जाता था। वह अपने मन में बिना रुके चिंता करता रहता था और इसके कारण वह हमेशा अच्छी तरह से सो भी नहीं पाता था। एक दिन फुजात ने सुना कि गौतम बुद्ध गांव में एक बोध वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। फुजात ने सोचा कि शायद गौतम बुद्ध मुझे अपनी चिंताओं से मुक्ति पाने में मदद कर सकते हैं। उसने बोध वृक्ष की ओर बढ़ते हुए गौतम बुद्ध के पास जाकर रुके। गौतम बुद्ध ने फुजात की चिंताओं को समझ लिया और उनसे एक प्रश्न पूछा, फुजात तुम क्या कर रहे हो? फुजात ने उत्तर दिया, भगवान मैं अपने भविष्य की चिंता कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत सारी समस्याएं हैं। गौतम बुद्ध ने एक छोटे से पत्थर को उठाया और फुजात से पूछा, क्या तुम इस पत्थर को उठा सकते हो? फुजात ने पत्थर को उठाने का प्रयास किया लेकिन वह बहुत भारी था और उसे उठाने में उसे सफलता नहीं मिली। फिर गौतम बुद्ध ने कहा, अब तुम इस पत्थर को अपने दिल में डालकर सोचो कि तुम उसे उठा सकते हो। फुजात ने उस पत्थर को अपने दिल में डाला और महसूस किया कि वह उसे आसानी से उठा सकता है। गौतम बुद्ध ने फिर फुजात से कहा, फुजात तुम्हारी चिंताएं भी इसी तरह की है। तुम्हारे मन में उन्हें डालकर तुम उन्हें आसानी से हल कर सकते हो। तुम्हें खुद को समझने का समय देना चाहिए ताकि तुम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सको। इस घटना से फुजात ने यह सीखा कि वास्तविक सुख और शांति खुद को जानने में ही है। उसने अपनी चिंताओं को अपने दिल में डालकर उन्हें समझा और अपने मन को शांत किया। इससे उसका जीवन सुखमय और आत्मनिर्भर बन गया। तो दोस्तों ऐसे हर एक आदमी की यही है, चिंता ज़्यादा काम कम करते हैं। इसलिए दोस्तों हमें कोई भी चिंता नहीं करना चाहिए, हमें उन समस्याओं पर काम करना चाहिए तो हमारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। मित्रों चलिए जानते हो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो हमेशा हम खा रहे हैं और वो हमें बीमार कर रहे हैं। दोस्तों पहला है चीनी। चीनी एक ऐसी चीज़ है जिसका इस्तेमाल दुनिया का शायद कोई ही ऐसा घर होगा जहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होता होगा। कई ऐसे डिशेज हैं, कप केक, बिस्कुट, चाय, मिठाई, आइसक्रीम, खीर, ऐसे डेजर्ट्स हैं जो चीनी के मिठास के बिना अधूरा है। खूबसूरत डेजर्ट्स ड्रिंक से लेकर कई दूसरी डिशेस का कलर और स्वाद बढ़ाने का काम भी चीनी ही करती है। वहीं दूसरी तरफ यह बात जानना भी ज़रूरी है कि जो चीनी इतना कुछ करती है वही ये चीनी आपकी सेहत को भी बीमार कर सकती है। चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल आपका सेहत तक ख़राब कर सकती है। दोस्तों चलिए जानते हैं चीनी खाने से क्या क्या नुकसान होता है और चीनी खाने से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। पहली बीमारी जो होती है दोस्तों, दिल को खतरा होता है। ज़्यादा चीनी खाने के कारण दिल की आर्टरी की आसपास जो मसल्स की टिश्यूज हैं वह नॉर्मल से ज़्यादा फैलने लगते हैं, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा है खराब कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ने लगता है। कई रिसर्च में यह बात सामने आ चुकी है कि एक मात्रा से अधिक चीनी खाने की वजह से बॉडी में खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है जो शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। चीनी एक ऐसी चीज़ है जो शरीर के हेल्थी कोलेस्ट्रॉल को कम करके खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकती है। और तीसरी समस्या जो उत्पन्न होती है, अल्जाइमर का खतरा। ज़्यादा चीनी खाने की वजह से अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एक गंभीर बीमारी है जिसमें ग्लूकोज को प्रोसेस करने की दिमाग की क्षमता खत्म हो जाती है। तीसरी समस्या जो होती है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है। ज़्यादा चीनी खाने से नॉन एल्कोहल फैटी लीवर की बीमारियां हो जाती हैं। इसमें लीवर में फैट स्टोर हो जाता है। और अगली प्रॉब्लम मोटापा बढ़ने की प्रॉब्लम। ज़्यादा चीनी खाने से शरीर में ग्लूकोज की कमी होने लगती है
जिसकी वजह से इंसान को ज़्यादा भूख लगती है और उसका वजन बढ़ने लगता है। चीनी खाने की लत कर सकता है आपकी कई और चीज़ों को बीमार, जैसे स्किन का खराब होना। ज़्यादा चीनी खाने से सबसे पहले तो आपकी स्किन खराब दिखने लगती है। स्किन पर पिंपल्स, दाग, धब्बे दिखने लगते हैं। अगर आपके भी स्किन पर ऐसा कुछ दिख रहा है तो समझ जाइए, क्योंकि चीनी अपना शरीर खराब करने के पे जुट गया है और आपको बीमारियों का निमंत्रण दे रहा है। लगातार अगर आपका वजन बढ़ रहा है, कितनी भी डाइटिंग कर लीजिए, लेकिन अगर आपने चीनी खाना नहीं छोड़ा है तो आपका आपका मालिक आपका ही भगवान है। क्योंकि अक्सर डाइटिशियन ने माना है कि अगर आप अपनी फिटनेस को लेकर सीरियस है तो आपको नमक और चीनी बिल्कुल भी छोड़ना होगा। सुस्ती और थकान, हर वक्त आपको सुस्ती और थकान महसूस हो रही है। आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको किसी काम को करने में मन नहीं लग रहा है, तो समझ जाइए कि इसकी एक वजह चीनी भी हो सकती है। तो दोस्तों, और अगली चीज़ जो है डिब्बा बंद जूस। इनमें फाइबर नहीं होता है, बहुत अधिक मात्रा में चीनी होती है। इनके ज़्यादा सेवन से कैलोरी मिलती है, जिससे वजन बढ़ने की आशंका रहती है। डिब्बा बंद जूस में 100% फलों का रस नहीं होता है। इनमें घर में निकाले गए जूस की तुलना में कई गुण खराए गायब हो जाते हैं। कभी कभार इन्हें पीना तो ठीक है, लेकिन आदत में शुमार करना सेहत के लिए सही नहीं है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि प्राकृतिक फल और सब्जियों की तुलना में डिब्बा बंद जूस को लेने से वजन बढ़ता है। प्राकृतिक फलों में कृत्रिम रंग नहीं मिलता, लेकिन डिब्बा बंद जूस में कृत्रिम रंगों का प्रयोग किया जाता है, जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। कुछ फलों में सर्विटॉल जैसी शुगर मौजूद होती है, जो आसानी से पचती नहीं है। ऐसे फलों के डिब्बा बंद जूस के सेवन से पेट में जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। नाशपाती, स्वीट चेरी और सेब फरीखे कुछ फलों में भी ऐसे ही शुगर मौजूद होते हैं। ऐसे में इन फलों के डिब्बा बंद जूस पीने से गैस अथवा डायरिया की समस्या भी देखने में आती है। डायबिटीज़ के मरीज को तो डिब्बा बंद जूस बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। दरअसल ये जूस रिफाइंड शुगर से बने होते हैं, जो डायबिटीज़ लोगों के लिए ठीक नहीं होते हैं। मीठे फल और गाजर या चुकंदर जैसे हाई शुगर वेजिटेबल जूस के रूप में ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकते हैं। डिब्बा बंद जूस में फलों के छिलके का सत्व नहीं होता है, इसलिए शरीर को प्राकृतिक फाइबर नहीं मिल पाते हैं। साबुत फल और सब्जियों को पचाने में शरीर को जितना समय मिलता है, उससे कहीं कम समय में शरीर जूस को अवशोषित कर लेता है। इसकी वजह से ब्लड शुगर का स्तर भी तुरंत बढ़ जाता है। किचन से तुरंत हटा दीजिए दोस्तों रिफाइंड आपके शरीर को बीमार बना रहा। पिछले कुछ सालों में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल काफ़ी किया जा रहा है। कई लोग इसे सेहत के लिए फ़ायदेमंद मानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसके सेवन के कई नुकसान भी हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें कितनी मात्रा में फैटी एसिड है, वह किन पौधों से निकाले गए हैं और उसका प्रोसेस किस तरह से किया गया है। इस विषय पर दोस्तों बहुत सारे जो है विचार आ चुके हैं, बहुत सारे रिसर्च आ चुके हैं। सेहत को कौन कौन से नुकसान ऑयल पहुंचाते हैं जान लेते हैं। राइस ब्रान, मूंगफली, सूरजमुखी, कैनोल, सोयाबीन, मक्के का तेल, ये सारे तेल जो है आपको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें से दोस्तों ये जो प्रोसीजर किया जाता है, इनको 10 से 12 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और 5 से 6 केमिकल अलग से डाले जाते हैं और ऊपर से 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। इसके सारे तत्व जो है दोस्तों ख़राब हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जिसका भी तेल आपको खाना है उसका साबुत बीज लीजिए, आप जाकर चक्की से तेल निकलवा के खाइए, वो नुकसान नहीं करे। क्या है रिफाइंड ऑयल, इसको हम जान लेते हैं दोस्तों। दरअसल रिफाइंड ऑयल नेचुरल तेल से ही है, जिससे प्रोसीड प्रक्रिया से गुजारा जाता है। नेचुरल तेलों को कई रासायनों के साथ उपचारित करने के बाद खाने के लिए तैयार किया जाता है। प्रोसेस्ड होने की वजह से यह गंध रहित और स्वाद मुक्त बन जाते हैं। रिफाइंड ऑयल खाने की बजाय करें इन चीज़ों का इस्तेमाल। आप ही जान लीजिए क्या खाएं। घी खाएं,
नारियल खाएं दोस्तों, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, तिल का तेल, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं, लेकिन खुद इसका तेल आप निकलवा करके ही खाएं। रिफाइंड ऑयल के नुकसान के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। जब तेल को बहुत ज़्यादा तापमान पर रिफाइन किया जाता है तो इसके सारे ज़रूरी पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। ऐसे में इसके सेवन से बॉडी में ट्रांस फैट की मात्रा बढ़ने लगती है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स और इंसुलिन के लेवल को बढ़ाने का काम करता है। इसके सेवन से एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने लगती है। इसके अधिक सेवन से भविष्य में बड़ी बीमारियों का होने का खतरा भी बढ़ जाता है। दोस्तों, रिफाइंड ऑयल के सेवन से बढ़ जाता है बहुत सारी बीमारियों का खतरा। कौन कौन सी बीमारी है दोस्तों? अगर आप रोज़ इन तेलों का इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर, डायबिटीज़, मेलिट्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़, एथरोक्सिस, मोटापा, प्रजनन और प्रतिरक्षा संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। अब दोस्तों हम जानते हैं वो चौथी चीज़ कौन सी है जिसे हमें नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, मैदा का उपयोग आम हो गया है। किसी भी खाद्य पदार्थ में टेस्ट को अलग और अच्छा बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। समोसे, नूडल्स, मोमोज, गुलाब जामुन, बर्फ़ी, केक, पिज्ज़ा बेस में मैदे का उपयोग होता है। इनकी जगह अगर आटे से बने नूडल्स, केक, मोम, पिज्ज़ा बेस बना दें तो लोगों के मन को भाता नहीं है। हर कोई यही कहता है कि वो स्वाद नहीं आया जो मैदा युक्त चीज़ों में होता है। स्वाद के चक्कर में सेहत को भूलने की यह गलती अक्सर हर कोई करता है। इसी वजह से हम दोस्तों आज आपको बताते हैं मैदा के क्या क्या नुकसान हैं। पहले ये जान लेते हैं मैदा कैसे बनता है। मैदा यानी वाइट फ्लोर और रिफाइंड फ्लोर को गेहूं से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए गेहूं के आउटर ब्रेन यानी बाहरी परत और इनर जर्म लेयर को निकाल दिया जाता है। इसके बाद जो बीच में सफ़ेद रंग का स्टार्च बचता है यानी एंडोस्पर्म, उसको पीसकर मैदा बना लिया जाता है। मैदा बनाते समय गेहूं के ऊपरी भाग व इनर जर्म को हटाने और रिफाइनिंग प्रोसीजर की वजह से इसके सभी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। अब मैदा खाने से नुकसान के बारे में दोस्तों जान लें। अगर आप जान चुके हैं कि गेहूं की ऊपरी परत को निकालकर मैदा बनाया जाता है, ऐसा करने के कारण इसके सभी ज़रूरी पोषक तत्व कम हो जाते हैं, जिस वजह से इसका सेहत के लिए हानिकारक हो जाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसके कौन कौन से भी नुकसान होते हैं। पहला होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम और मधुमेह। मेटाबॉलिक चयापचय सिंड्रोम कोई एक समस्या नहीं है, बल्कि कई बीमारियों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन है। इसमें मोटापा, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मधुमेह, डिस्पेनिया और उच्च रक्तचाप शामिल है। एक रिसर्च में लिखा है कि रिफाइंड फ्लोर का सेवन करने से 4 हफ्ते के अंदर ही व्यक्ति चयापचय सिंड्रोम से ग्रस्त हो सकता है। माना जाता है कि ऐसा इसमें फाइबर और अन्य पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। यह सिंड्रोम हृदय रोग, स्ट्रोक और मृत्यु का कारण भी बन सकता है। और दूसरा नुकसान जो होता है दोस्तों, कमज़ोर इम्यूनिटी। मैदा के साइड इफ़ेक्ट में प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करना भी शामिल है। दरअसल इम्यूनिटी सिस्टम की सभी कोशिकाओं को बेहतर कार्य करने के लिए पर्याप्त पोषण की ज़रूरत होती है, लेकिन मैदा के रिफाइनिंग प्रोसेस की वजह से इसके आवश्यक खनिज, विटामिन्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। ऐसे में मैदा से बने आहार का अधिक सेवन करने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जिसका असर इम्यूनिटी पर पड़ सकता है। एक रिसर्च की माने तो इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल अमेरिकन डाइट में नहीं होते। अमेरिकन डाइट में पिज्ज़ा, बर्गर और अन्य रिफाइंड फ्लोर से बने खाद्य पदार्थ ही शामिल होते हैं। इसी वजह से मैदा को इम्यूनिटी सिस्टम के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तीसरा है हड्डियों की कमजोरी। मैदा का अधिक सेवन हड्डियों को कमज़ोर बना सकता है। मैदा में हड्डियों के लिए ज़रूरी पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होती है। ऐसे में अगर इसका अधिक सेवन किया जाए तो शरीर में इन न्यूट्रिएंट्स की मात्रा घटती चली जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं। इसी वजह से मैदा युक्त पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। चौथा है फाइबर की कमी। मैदा में फाइबर की कमी होती है।
इसे रिफाइन करते समय इसमें फाइबर की मात्रा ना के बराबर ही बचती है। इसी वजह से यह स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव भी नहीं डालता है। आटे के मुकाबले इसमें 80% कम फाइबर होता है। यह फाइबर कब्ज की समस्या को दूर करने और पाचन के लिए आवश्यक माना जाता है। पांचवा नुकसान जो है दोस्तों, वजन बढ़ने और मोटापे की समस्या। रिफाइंड फ्लोर का सेवन करने से वजन बढ़ने और मोटापा की समस्या हो सकती है। इस विषय पर किए गए एक सर्वे में पाया गया कि मैदा से बने फास्ट फूड पेट में आसानी से नहीं पचते हैं। इसी वजह से यह पाचन तंत्र पर बुरा असर डालते हैं। इसके कारण इसे विरुद्ध आहार भी कहा जाता है। इसका अधिक सेवन करने से यह कई बीमारियों और समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसमें मोटापा व अतिरिक्त वजन का बढ़ना भी है। अगला नुकसान जो है दोस्तों, पोषक तत्वों की कमी। हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचाने के लिए मिनरल और विटामिन जैसे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, लेकिन मैदा बनाते समय फाइबर के साथ ही विटामिन्स, मिनरल्स, लिग्नोस, फाइटोस्टेरोन, फिनोलिक कंपाउंड और फैटिक एसिड जैसे ज़रूरी पोषक तत्व की मात्रा कम हो जाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि मैदा का अधिक सेवन करने से शरीर में ज़रूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। सातवां है मस्तिष्क की समस्याओं का कारण रिफाइंड फ्लोर भी है दोस्तों। मैदा के साइड इफ़ेक्ट में मस्तिष्क संबंधी समस्याएं भी शामिल है। इस विषय पर हुए शोध में पाया गया कि मैदा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से मस्तिष्क संबंधित विकार हो सकते हैं। खासकर यह डिमेंशिया यानी एक प्रकार के पागलपन का कारण बन सकता है। रिसर्च में यह भी जिक्र किया गया कि मैदा अनहेल्थी डाइट है। इसके बारे में लोगों को पता तो है, लेकिन वो यह नहीं समझ पाते कि इसके अधिक सेवन से आगे चलकर मानसिक बीमारी हो सकती है। आठवां नुकसान जो है, आंतों में सूजन आ जाती है। अधिक मात्रा में मैदा खाना आंतों की सूजन की समस्या भी पैदा कर सकता है। दरअसल यह आंतों में चिपक सकता है। इसी वजह से इसे ग्लू ऑफ द गट कहा जाता है। इसके कारण कई आंतों से जुड़ी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा मैदा में कई पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसमें फाइबर भी शामिल है। लगातार मैदा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से शरीर में फाइबर की कमी हो सकती है, जिस कारण से छोटी आंत में सूजन की समस्या पैदा होने का जोखिम बढ़ सकता है। अगला नुकसान जो है, हृदय रोग। मैदा के साइड इफ़ेक्ट में मोटापा और मधुमेह के साथ ही हृदय रोग का जोखिम भी शामिल है। NCBI द्वारा प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक मैदा में पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट मोनोसैचुराइज्ड और डिसहाइड्राइड शुगर को निर्मित होता है। अध्ययन के अनुसार यह कार्बोहाइड्रेट कई बीमारियों का कारण हो सकता है, जिसमें हृदय रोग भी शामिल है। अगला नुकसान जो है दोस्तों, उच्च रक्तचाप। मैदा का अधिक सेवन कई सारी बीमारियों को न्योता दे सकता है। जी हाँ, ऊपर हम आप लोगों से सभी चर्चा कर चुके बीमारियों का जिक्र कर चुके हैं। इसके अलावा यह रक्तचाप को भी बढ़ा देता है। एक शोध में स्पष्ट हो गया है कि मैदा यानी व्हाइट फ्लोर कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। यह कार्बोहाइड्रेट उच्च रक्तचाप की समस्या का जोखिम बढ़ा सकता है। अगला नुकसान दोस्तों, भोजन की लत। मैदा का उपयोग कई प्रकार के व्यंजनों में किया जाता है। लंबे समय तक मैदा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से उसकी लत लग सकती है। दरअसल मैदा से बने पाव, बर्गर, मोमो, बिस्कुट, समोसा, पिज्ज़ा आदि को लोग बड़े स्वाद से खाते हैं। घर से बाहर निकलते ही इनमें से किसी न किसी चीज़ का सेवन करने की इच्छा मन में जागने लगती है। इसे मैदा युक्त खाद्य पदार्थों की लत ही कहा जाता है। दरअसल मैदे से बनी चीज़ के स्वाद के कारण इसे खाने के बाद बार बार खाने का मन करता है। ऐसा होते होते अगर इसे खाने की फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति बढ़ने लगे तो यह आगे चलकर लत का रूप ले सकती है। इसी वजह से इससे बनी चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए या फिर कभी कभार कम मात्रा में खा सकते हैं। 12वां नुकसान दोस्तों, पाचन संबंधी समस्या। मैदा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याएं भी हो सकती है। इसका कारण भी मैदा बनाते समय होने वाले न्यूट्रिएंट्स लॉस है। एक रिसर्च पेपर में लिखा गया कि मैदा बनाते समय होने वाली रिफाइनिंग के कारण विटामिन और मिनरल का बहुत नुकसान होता है, जिस वजह से यह पाचन संबंधी समस्या का कारण भी बन जाता है।
इसी वजह से इससे बने खाद्य पदार्थों का सेवन करने से कब्ज की समस्या हो सकती है। 13वां नुकसान दोस्तों, ग्लूटेन की मात्रा। ग्लूटेन एक तरह का प्रोटीन होता है जो ग्लाइटिन और ग्लूटेनिन तत्व से बनता है। इसकी मात्रा आटा, राई, जौ और सभी में होती है। मैदा को गेहूं से ही बनाया जाता है, इसलिए यह भी ग्लूटेन युक्त होता है, लेकिन इसमें ग्लूटेन की मात्रा आटे से अधिक होती है। ग्लूटेन किसी भी प्रकार का आवश्यक पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। इसके विपरीत यह पेट का फूलना, पेट में दर्द, याफ्ताफ्त का कम होना, मानसिक थकान, अवसाद और बार बार होने वाले माउथ अल्सर का कारण बन सकता है। 14वां नुकसान जो होता है दोस्तों, मैदा खाने से मुहासों की समस्या। मैदा युक्त आहार का सेवन मुहासों की समस्या का कारण बन सकता है। शोध के अनुसार मैदा में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होती है, जो कई बीमारियों के संक्रमण का कारण बनती है। इन्हीं में से एक है ई कोलाई नामक बैक्टीरिया का संक्रमण। इस जीवाणु के कारण त्वचा पर मुहासे हो सकते हैं। अगला नुकसान है दोस्तों, कैंसर की समस्या। मैदा से कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है। एक रिसर्च पेपर के मुताबिक रिफाइंड फ्लोर कार्बोहाइड्रेट युक्त होता है, जिसकी वजह से शरीर में इसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, जिसे हाई ग्लाइसेमिक लोड कहते हैं। इसके कारण ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है और अतिरिक्त इंसुलिन सर्कुलेट हाइपर इंसुलिनीमिया होने लगता है। यह हाइपर इंसुलिनिया कैंसर का जोखिम बढ़ा सकता है। इस शोध के अनुसार 30 से 40% कैंसर का बचाव जीवन शैली और खान पान में बदलाव करके किया जा सकता है। इसी वजह से मैदा युक्त आहार को डाइट में शामिल करने से बचना चाहिए और मैदा हमें कभी नहीं खाना चाहिए। क्या दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं आटा फ़ायदेमंद तो मैदा क्यों नहीं? आटा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि आटे में गेहूं के लगभग सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। दूसरी ओर मैदा में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत कम होती है। हम ऊपर आप लोगों को अगले बता चुके हैं, न्यूट्रिएंट्स कम होने की वजह से यह कई बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का कारण बन जाता है। इसी वजह से गेहूँ का आटा फ़ायदेमंद होता है, लेकिन मैदा नहीं। तो दोस्तों ये सारी है, इन वजह से आप इसे छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज ही, तुरंत ही, अभी ही, बल्कि इन चारों चीज़ों का आप त्याग दे दीजिए। आपका शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा। स्वस्थ व निरोग रहने के लिए प्राकृतिक नियमों का पालन करें। खाना खाने, पानी पीने के नियमों का पालन करें। सोने का समय निर्धारित करें, जागने का समय निर्धारित करें और अपने डेली दिनचर्या में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन और चिंता मुक्त जीवन जीने की आदत डालें। दोस्तों आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो।